प्रगति आदर्श नहीं थी, लेकिन कुछ हद तक इसमें उपलब्धि थी। कुछ देरी हुई थी, कुछ चुनौतियां थी, लेकिन वे न तो विनाशकारी थी और न ही घातक। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि हम कुछ चीजें हासिल करने में सक्षम हुए, मतलब कुछ सालों के दौरान भारत में। और हम वहां इसलिए गए क्योंकि वहां प्रोग्रामिंग कौशल या प्रतिभाओं की मांग थी। तकनीकी क्षेत्र में यह देश वास्तव में अपनी बड़ी जनसंख्या के लिए जाना जाता है, और वे इस क्षेत्र में लगभग अग्रणी हैं। तो हम वहां गए और कई शहरों का अनुभव किया। मतलब वहां प्रगति के साथ साथ समानांतर चुनौतियां भी थीं। इसलिए अंततः प्रगति हुई, लेकिन यह संतोषजनक नहीं थी। हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, लेकिन हमने एक लंबा रास्ता तय किया। निश्चित रूप से हमने सबक सीखे। वह बड़ी गलती जो हुई, हमने 2022 और 2023 में अपने अरब दोस्तों को लाने के लिए उत्साह दिखाया। हमारे दोस्तों के साथ वहां दुर्भाग्य से गलतियों और उल्लंघनों की गति में वृद्धि हुई, जिनमें से अधिकांश नैतिक और अनुचित थे। आइए इसे स्पष्ट रूप से कहें ताकि हम इस विषय को पीछे छोड़ सकें। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये एक उपयोगी सबक था। बिल्कुल, हाँ, था। इस अवधि के दौरान हमने एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाना और आपको एक संक्षिप्त झलक दी कि क्या किया जा सकता है या हासिल किया जा सकता है। हम वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो हमें यह विचार मिला कि बदलाव संभव है, हम हो सकते हैं। मतलब में राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में हमें किसी चीज की कमी नहीं है। मतलब रचनात्मकता मौजूद है और कौशल भी मौजूद है, लेकिन कुछ खामियां हुई। कुल मिलाकर अल्लाह का शुक्र है, ये हमें नहीं मारेंगी और न ही हमारी इच्छा शक्ति को मारेंगी। ये असंभव है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये निश्चित रूप से ठोकरें थी, ये निश्चित रूप से आर्थिक रूप से महंगी थी और अन्य चीजें भी। लेकिन जो सबक सीखे गए, उनकी कीमत अस्थायी आर्थिक नुकसान से अधिक है। ठीक है, तीन चीजें हैं, मतलब नुकसान, जिन्हें मैं स्पष्ट करूंगा, जो विशेष रूप से यूएई के बाजार के साथ व्यवहार के परिणाम स्वरूप हैं, और निश्चित रूप से इसका असर मिस्र के कार्यालय पर पड़ा और हमने विस्तार शुरू किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी यात्रा के अगले चरणों और स्तरों पर जाने से पहले इन खामियों की खोज की गई, और इसलिए हमने इसे पूरी तरह से रोकने का निर्णय लिया ताकि मार्ग को सही किया जा सके। और फिर मतलब हम साफ सुथरे तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पहला नुकसान समय था। समय का कारक, मतलब समय में देरी थी। यह भारत से शुरू हुआ और फिर मतलब, हाँ, मतलब दुबई में जो हुआ उसमें अन्य विषयों पर ध्यान भटक गया। हाँ, इसने हमें उन मुख्य लक्ष्यों से दूर कर दिया जिनके पीछे हम थे। तीन, हाँ, मतलब पहली चीज समय, फिर आर्थिक, मतलब समझ में आता है। मतलब निश्चित रूप से ये दोनों जुड़े हुए हैं, समय और पदार्थ। चूंकि धन और ऊर्जा का दोहन किया गया है, इसका मतलब है कि प्राथमिकताओं के अलावा अन्य रास्तों में, और इसने हमें आर्थिक रूप से थका दिया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि प्रतिष्ठा पर असर पड़ा। इसका मतलब है कि उत्पादन में देरी के बारे में यह भ्रम बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब है कि इसने संदेह करने वालों या कुछ लोगों को मौका दिया।
नकारात्मक लोग जो सफलता को दूषित करना या बिगाड़ना पसंद करते हैं, उन्हें मौका और बहाना दिया। बहुत स्पष्ट है, इसका मतलब है कि यह एक वास्तविक चीज है। ठीक है, क्या हम कर सकते हैं? आपने समय पर क्यों शुरू किया? क्योंकि यह एकमात्र चीज है जिसे दोबारा पाना मुश्किल है। इसका मतलब है कि इसे वापस पाना, जो समय बीत गया वह एक बार ही समाप्त हो गया। यह दिन या उम्र का एक बार ही होता है। 25 अप्रैल 2025 केवल एक बार समाप्त हो गया, और ये दिन और महीने और शायद सालों तक बढ़ सकते हैं। हम इसे कैसे वापस लाएंगे? ठीक है, वस्तु का विषय सबसे सरल चीज है। सबसे सरल चीज हम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह एक आशीर्वाद है जिसमें हम विश्वास करते हैं। हम कर सकते हैं।